कैसे भूले? भगत भगवान, भगत भगवान को कैसे भूले? मतलब कैसे भूले नहीं बल्कि भूल गया। हाँ, कि हम सब कैसे परमात्मा को, परमपिता परमात्मा को, हम उसे वाहे गुरु कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, किसी भी नाम से हम उन्हें नवाजे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ही पावर के अलग अलग नाम हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान रहमाना, सबको अपने अपने मजहब के अनुसार, सबको अपने अपने भाषाओं के अनुसार उस परमपिता परमात्मा का नाम है। तो हम कैसे बोले? जगन सिंह जी ने हमें सावधान करते हुए कहा है कि हम उस परमपिता परमात्मा को भूल चुके हैं। यही है ना जगन सिंह जी? और एक नहीं बोला, दो नहीं बोले, 10, 20, 50, 100 नहीं बोले, बल्कि सभी बोल गए। राणा, राव, रंक, तंग, फकीर सब बोल गए। क्यों? महापुरुष कहते हैं किसे समझाऊं, सब जग अंधा, एक दो हो तो उसे समझाऊं, सब ही भुलाने पेट पे, सब भूल गए पेट पे। किसी को 1, 2, 10, 20 नहीं, सब भूल गए। हम भूल गए हैं माया के नशे में, हम भूल गए मोह के जाल में फंसकर। अब आप कह रहे हैं कि हम तो नहीं, हम तो जगे पड़े हैं, हम सोए कहां, भूले कहां? महापुरुषों की नजर कुछ और है और हमारी नजर कुछ और है। हम जब दुनिया को देखते हैं तो हम अपनी नजर से उसका आंकलन करते हैं, लेकिन महापुरुष जब इस संसार में आते हैं, संत जब इस संसार में आते हैं, तो वो दुनिया को देख करके उसका आकलन करते हैं और वो कहते हैं कि हम सब क्यों दुखी हैं, उनका कारण जानते हैं। हम सब अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी नजर के अनुसार सबके दुखी होने का कारण, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख है सब ही को, सुखी संत का दास। केवल संत का दास ही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। कोई तन करके कहता है मैं शरीर से रोग, महापुरुष कहते हैं सब जग रोगिया हो जोगिया, तो शब्द में सुरता पो। हम सब रोग, और यही तक नहीं रुकते। महापुरुष कहते हैं ये मुर्दों का गांव है पगले, ये तो मुर्दों का गांव है, जिंदा कोई है ही नहीं, जिंदा कोई है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि हम सब मरे पड़े हैं। किधर से? परमात्मा की तरफ से। जाग रहे हैं दुनिया की तरफ, परमात्मा की तरफ से मरे पड़े। तो हमें परमात्मा की तरफ जागना है। कैसे जागेंगे?
कैसे जागेंगे, इसके लिए भी हमारे महापुरुष जो इस संसार में आए खुद जागे हुए हैं। जब हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ चलेंगे, उनकी प्रेम करेंगे, तो वो हमें इसका भेद जरूर बताएंगे। तो चेतावनी दे रहे हैं भाई, हम सब बोले। कबीर साहब ने कहा कि हम रात दिन सोते, जाग जाग, वो चेतावनी करे, जाग भाई, जाग जाग उठ जाग बिरहिनी। हे बिरहिनी आत्मा, तुझे अपने प्रियतम से मिलने का जो रोग लगा है, तू जाग 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 उठ जाग बिरहिनी, क्या सोवे दिन रैन। हम तो कहते हैं तो रात को सोते हैं, दिन में तो उड़ जाते हैं। महापुरुष कहते हैं नहीं भाई, तुम दिन में भी सो रहे हो, रात को भी सो रहे हो, दोपहर को भी सो रहे हो। हमारी अवस्था कैसी है? जैसे कोई छोटा बच्चा है, अभी 5-6 साल का, 7 साल का, और वो शाम के वक्त उसने खाना खाया, रोटी खाई और सो गया। उसकी माँ उसे जगाती है दूध पियाने के लिए। उसकी माँ उठाती है, बेटा दूध पी ले, और वो उसको दूध देती है। वो बच्चा अपने हाथ से दूध पीता है और सो जाता है। सुबह के समय वही बच्चा उठ के पूछता है, माँ तूने रात में दूध दिया? जबकि पिया उसने नींद की अवस्था में पिया। और लगभग इस दौर से हम सभी गुजरे होंगे, किसी एक आध को छोड़कर हम सब ने अपनी माँ से ये शिकायत जरूर करी होगी, माँ तूने रात दूध नहीं दिया। दिया हमने, लेकिन शिकायत भी हमने। इसी कड़ी में और लोग देखो, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रात को नींद में उठकर चलने की आदत है। सो गए, रात को उठे, थोड़ी दूर तक गए, फिर वापिस आकर सो गए। उन्हें पता ही नहीं कि वो रात को उठ के गए थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को उठते हैं, कागज पेन उठाया, लिखा और फिर सो गए। इसलिए कहते हैं मैंने तो लिखा ही नहीं। यही अवस्था ठीक हम सब की है। हम सब सोए पड़े हैं। कहां सोए पड़े हैं? मन और इंद्रियों के घाट पर सोए पड़े। मन और इंद्रियों के घाट पर हम सोए पड़े। हमें जागना चाहिए, क्योंकि जागने की बारी आई है। हम सब जागने की बारी हमारी आई है। बारी क्यों आई है? क्योंकि हम सबको इस आत्मा ने मनुष्य की देह धारण करके आई। किसी और योनि को, किसी और देह को ये गौरव प्राप्त नहीं है कि वो जाग जाए। किसी भी देह को ये गौरव प्राप्त नहीं है कि वो जागने की कोशिश भी करे तो नहीं जाग जाए। केवल मनुष्य देह में जागा जा सकता है। मनुष्य देह में भी क्यों जागा जा सकता है? क्योंकि केवल मनुष्य देह के अंतर में 5 तत्व बराबर है। 5 तत्व का ये सारा मसाले से सारी रचना बाहर की बनी है। हमारे अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर 5 तत्व हैं।
पांचों तत्व बराबर हैं। मनुष्य को छोड़कर अगर हम चौपाई की तरफ चले, गाय है, भैंस है, बकरी है, वो भी शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है भैंस बकरी, लेकिन 4 तत्व होते हैं, 5 नहीं। एक तत्व कम है लेकिन बड़े नाम मात्र का तत्व। जैसे हमने घड़ा देखा है, कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो घड़ा कैसे बना? पानी लिया, मिट्टी ली, मिट्टी में पानी मिलाया, उसको साना और घड़े को आकार दे दिया, आवे में रखा, पानी सुखा दिया, घड़ा तैयार हो गया। अब कोई कह सकता है इसमें पानी है, लेकिन पानी है, बिन पानी के वो ठहरेगा ही नहीं। इसी तरह 4 पायों में जो चौपाए जानवर हैं उनमें 4 तत्व हैं, उनमें 5 नहीं है। कौन सा नहीं है 5वां? आकाश तत्व। उसके बाद आता है नंबर परिंदों का, पक्षियों का। उनके अंदर 3 तत्व हैं, 2 तत्व प्राय नाम मात्र के हैं। फिर आता है कीड़े मकोड़ों का नंबर, वो कीड़े मकोड़े 2 तत्व के हैं, 3 तत्व नाम मात्र के हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा वनस्पति, पेड़, पत्थर, जितना भी अचर मटेरियल हमें जो दिखाई दिया, इनमें 1 तत्व है। तो 5 तत्व मनुष्य के अंतर में, और मनुष्य के अंतर में और क्या क्या है ये भी प्रकाश डालेंगे। तो अब अगर 5 तत्व का पुतला 1 तत्व के को पूजता है तो उसकी ना समझिए। 5 तत्व का पुतला अगर 2 तत्व को पूजता है तो उसकी ना समझिए। 1 तत्व के पत्थर हैं, 1 तत्व की वनस्पति है। लोग किसको पूजते हैं? पीपल को पूजेंगे, तीर्थों में जाकर वहां पत्थर से बड़ी मूर्तियों को पूजेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा को खोजने नहीं चले, अपने पापों का निवारण करने के लिए गए। भय लोगों ने बताया, संतों से नहीं मिले, उन लोगों से मिले जो वाचक ज्ञानी थे। उन्होंने कहा जाओ, हमारा भी रोजगार चल जाएगा, तुम आओगे दक्षिणा भी चढ़ जाएगी, और हम भी खुश, तुम भी खुश। तुम्हारे पाप धुले या ना धुले, लेकिन तुम्हारे पैसे हमारी जेब में जरूर आए। सीधी बात। एक बहुत बड़ी उदाहरण है, अभी ताजा उदाहरण सबने देखा है। कोरोना हुआ, मंदिर में से पुजारी मंदिर छोड़ भाग गए, ताले लगा दिए। क्यों भाई? भगवान कहां गए थे? भगवान पे पत्थर चिन्ह लगवा दिया होंगे। इसका मतलब भगवान जी भी डर गए कोरोना से। भगवान जी डर गए, निश्चित कर दिया ना। तो अब बताइए, 5 तत्व का पुतला अगर 1 तत्व को पूजेगा तो वो ये काम करेगा ना, राजा होकर चपरासी को पूज रहा है। अगर वो 2 तत्व के कीड़े मकोड़ों को पूजेगा, जैसे कह देते हैं आज क्या है भाई, आज है नाग पंचमी, नाग को पूज लो। तो नाग पंचमी 2 तत्व का नाग बना है, हम 5 तत्व के हैं, हम उसे पूज रहे हैं, तो कितनी भारी ना समझिए। हम परिंदों को पूजते हैं। किसको पूजते हैं? पक्षियों को। पक्षियों में कौन आता है भाई? ये गरुड़ जी है, ये गरुड़ जी है, गरुड़ वाहन है। किसका? विष्णु भगवान है या नहीं है ये तो जाने, लेकिन पूज लो भाई। क्या कर रहे हैं? अगर हमसे कोई पूछे, जब हमें ये पता हो कि हमारा शरीर 5 तत्वों का है,
और ये तीन तत्व के हैं तो अपने आप ही शर्म आ जाएगी। लेकिन इस चीज का ब्यौरा ना होने से, पता ना होने से हम वो काम करते। अब चौथा नंबर आया चौपाई। कहते इनमें पूज लो भाई, किसको पूज लो? चौपाई को पूज लो। किसको पूज लो? गाय को पूज लो। गाय में सारे देवता विद्यमान है। अरे मुकम्मल कारीगरी उस परम पिता परमात्मा की मनुष्य देह है। वैसे तो उसकी सारी रचना बड़ी ही अजीबोगरीब है, लेकिन उसने अपनी मुकम्मल रचना में मनुष्य देह जो बनाई, उस पे तो लाके कलम ही तोड़ दी। मनुष्य जल पर ये काबिज है, थल पर ये काबिज है, नभ पर ये काबिज है। कभी गाय देखी है कि जल में जाकर उसने राज कर लिया हो? कभी और जगह किसी आदमी के सिवाय किसी ने राज करा हो? हमें अपने वजूद का पता नहीं, हमें अपनी ताकत का पता नहीं, इसलिए हम 3 को, 2 को, 4 को और 1 को पूज रहे हैं। अब हम 4 तत्व वाले को ना पूजे, 3 तत्व वाले को ना पूजे, 2 को ना पूजे, 1 को ना पूजे, फिर किसको पूजे भाई? किसको मान सम्मान दे? कौन है हमें राह बताने वाला? क्योंकि अभी हमारे जगन सिंह जी ने कहा हम तो सब भूलने पड़े हैं। वो तो भूल ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम भी सब भूलने पड़े। और ये इनकी जिंदगी का तजुर्बा है जो इन्होंने देखा। अब 5 तत्व का पुतला 5 तत्व के दूसरे बंदे को क्यों पूजेगा भाई? अगर कोई कहे कि भाई फला आदमी को पूज ले, तो उसका कारण तो बताओ भाई, क्यों पूजे? हाँ, उसका भी कारण। परमात्मा हमने देखा नहीं, परमात्मा को हमने देखा नहीं। परमात्मा को तो पूजने का, जिसको देखा ही नहीं तो पूजेंगे कैसे? अरे भी जिसको हमने देखा नहीं उसका कोई ध्यान कर सकता है क्या? ध्यान उसी का करेंगे ना जिसको हमने देखा हो, सुना हो। अब सुनने की जहां तक बात आई है, उसमें भी हमारे इतिहास हमें बहुत अजीब ढंग से बताया। लोगों ने उस परम पिता परमात्मा को क्या बना दिया? खिलौना बना। जिसकी जो मर्जी आया वो भर के बैठा दिया, वो परमात्मा। उसको मनुष्य को किसने बनाया? जवाब दो। हमें मनुष्य को किसने बनाया? भाई परमात्मा ने बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल सही। हमें मनुष्य को किसने बनाया? परमात्मा ने। और मूर्ति किसने बनाई? हमने। हमने मूर्ति बनाई, उसी की पूजा कर रहे हैं। हमसे ऊपर परमात्मा है, परमात्मा ने हमें बनाया है, तो हमें किसको पूजना चाहिए? परमात्मा को। परमात्मा को हमने देखा नहीं, और जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं, माफ करना, हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं हो सकता उसके लिए। प्रेम किसके लिए पैदा होगा? जिसको हमारी ये आंखें देखें तो प्रेम पैदा होगा तब।
और देखा नहीं तो प्रेम पैदा करना। एक शेर है, हुस्न के बिना इश्क पैदा नहीं होता, कभी पैदा नहीं होता। कोई सुंदर चीज हम देखेंगे तो उसके प्रति हमारा कथन होगा। दीवारे गुल पे कभी बुलबुल पैदा नहीं होती। तुम दीवार पर कितने सुंदर फूल निकाल लो, कभी भी बुलबुल उन पर नहीं चहचहाएगी। अगर चहचहाए तो मुझे बता देना। बुलबुल वहां चहचहाएगी, बुलबुल वहां आएगी जहां असलियत के फूल हो। और परमपिता परमात्मा को हम कैसे करके मानते हैं, क्यों करके मानते हैं, अभी जगन जी ने बताया कि वो कैसा है। ये तावड़ी ने भी बताया ना, वो बताइए कैसा है। हाँ तुम्हें बोलो। कैसे भूलो रे भगत भगवान, फंसो रे झूठा झंझट में। जिनके हृदय राम है रे, उनका उनसे राखे बैर, और जिनके हृदय राम नहीं रे, वाका पूजक बैर। अब कहते हैं कि जिनके हृदय राम है रे, उनसे हम करते हैं बैर। सीधी सी बात है, क्योंकि आज दिन तक लोगों को गुमराह किया गया। राम ये रे, किसको किसको मान लिया? दशरथ पुत्र को। मेरी बात बुरी लगे तो लगे, लेकिन है सच। दशरथ पुत्र को राम मान लिया। हम ये भूल गए। अभी हम इतिहास उठा के देखें, हम पढ़े लिखे लोग हैं, और इतिहास उठा के देखें। ये अनपढ़ों का खेल तो है ही है, लेकिन पढ़े लिखे को भी अनपढ़ बनना पड़ता है। हमारा इतिहास रहा, इतिहास साक्षी है कि आज से 600 साल पहले गुरु नानक और कबीर आए। इसके पहले तो कबीर पंथी नहीं थे, या थे? जब कबीर ही नहीं थे तो कबीर पंथी कहां से आए? नानक नहीं थे, नानक पंथी कहां से आए? 1400 साल पहले कोई मोहम्मदन नहीं था, मुसलमान हजरत मोहम्मद साहिब के बाद आए। 2000 साल पहले कोई ईसाई नहीं था, आज 2022 है। तो ईसा मसीह के बाद, ईसा मसीह कब आए? 2022। 2000 साल पहले कोई ईसाई नहीं था। महात्मा बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म है, वो हमारा सबसे पुराना है। 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध नहीं थे, तब किसको पूछते थे? द्वापर से पहले कृष्ण जी नहीं थे, तब किसको पूछते थे? और त्रेता युग से पहले राम नहीं थे, तब किसको पूछते थे? भाई सतयुग भी तो है ना उससे पहले। तो जो लोग उस राम को राम करके मानते हैं, वो भी गुमराही में जा रहे हैं, वो भी गुमराही में जा रहे हैं। क्योंकि हम जब मैं किसी का खंडन नहीं कर रहा हूं, असलियत से वाकिफ करो। त्रेता युग से पहले नहीं, सतयुग में भी तो लोग थे ना, तब किसको पूछते? इसलिए संतों ने, जिन्होंने राम, असली राम को जाना, जिनके लिए अभी हमारे जगन सिंह ने कहा, जो असली राम को जानते हैं उनसे तो हम बैर करते हैं। अब असली राम कौन सा है? संतों ने 4 तरह के राम बताए। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गढ़ में हमारे सबके अंदर बैठा हमारा मन। क्योंकि हम सब कोई भी मन के इतने मुरीद, मन के इतने चेले, मन के इतने शिष्य बन चुके हैं, इतने पक्के बन चुके हैं कि हम कह देते हैं कि मैं गुरु की नहीं मानूंगा, अपनी मन की चलाऊंगा। मैं जगन सिंह की क्यों मानूं? मैं तो अपने मन की मानूंगा। मन मुरीद संसार है, महापुरुषों ने कहा मन मुरीद संसार, गुरु मुरीद कोई संसार। तो हमें
दूसरा हमारा मन जो हमारे अंतर में बैठा है, ये भी राम है। इस समाज में, इस दुनिया में स्त्री पतिव्रता है, अपने पति के व्यवहार से वो खुश, उसका पति उसके व्यवहार से खुश, लेकिन स्त्री अपने पति को सब कुछ दे देती है लेकिन मन वो भी नहीं देती। कभी कभी शिकायत कर देती है, तूने मुझे दिया ही क्या, लागे कराई क्या मेरा। मन की माने, इसलिए मन मुरीद सब। तीसरा राम जिसने इस सारे संसार की रचना, और चौथा राम जो इस सारी सृष्टि के जर्रे जर्रे में मौजूद है, जो जर्रे जर्रे में मौजूद है, वो इस कपड़े में भी है, वो इस माइक में भी है, वो इस तार में भी है, कोई जगह का नहीं। क्या कहते हैं महापुरुषों ने, जिन्होंने उसको देखा, उस जर्रे जर्रे में रमे हुए राम को, उसने क्या कहा, मुझ में राम, तुझ में राम, इसमें राम, उसमें राम, सब में राम समाया, सबसे कर ले प्रीत, सभी से कोई नहीं है पराया। और जो जिसने उस राम को नहीं देखा, चौथे राम को, वो क्या कहेगा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फला जाति का है, ये फला समाज का है, ये फला स्टेट का है, फला गांव का है, मेरा नहीं। झगड़े यहां से हो। अब हम उस राम को, चौथे राम को देखने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? वो राम जो जर्रे जर्रे में मौजूद है, उसे अगर हमें मिलना हो तो हमें कहां जाना पड़ेगा? कहां बताया महापुरुषों ने? गुरु महाराज हमके पास हम जाएंगे, गुरु महाराज उसकी निशानी बताएंगे कि वो कहां मिलेगा। तो क्या बताई उन्होंने? बताइए, कोई खड़ा होकर गुरु महाराज कहां कहते हैं, कहां मिलेगा वो राम? बताइए विनोद जी। हम गुरु महाराज के पास गए, गुरु का मतलब, गुरु का अर्थ क्या है? गु जमा रू, जो हमें गुर बता दे, जो हमें तरीके बता दे उस परमात्मा से मिलने के। एक नंबर 2, गु जमा रू, अंधकार से जो है प्रकाश में आता है। वेदों का वाक्य, वेदों ने क्या कहा? तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तम यानी अंधकार से जो है प्रकाश में। अब अंधकार किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं? यहां हम बैठे हैं तो रोशनी है, प्रकाश है। खेत में जाके देखो अंधकार है, अंदर कोठरी में जाओ अंधकार है, अंधकार उसे कहते हैं। लेकिन हम लोगों ने अंधकार की परिभाषा क्या दी कि मैंने ये भाषा नहीं पढ़ी, मैंने ये किताब नहीं पढ़ी, तो मैं अंधकार में, उसको अंधकार मान लिया। अरे वो तो दिमाग के लेवल पर तुम्हारा नॉलेज है, दिमाग की नॉलेज है तुम्हारे पास, कौन से सब्जेक्ट की नॉलेज है। लेकिन अंधकार अंधकार है, प्रकाश। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में लिखा है तमसो मां ज्योतिर्गमय। वहां के टीचर क्या कह रहे हैं? तुमने ये साइंस नहीं पढ़ी, बायोलॉजी नहीं पढ़ी, गणित नहीं पढ़ा, हिंदी नहीं पढ़ी, संस्कृत नहीं पढ़ा, इसको पढ़ लो तुम अंधकार से प्रकाश में आ जाओगे। कितना नासमझी का काम, पढ़ा लिखा आदमी इतना बेवकूफ बन रहा है। अरे अंधकार अंधकार है, प्रकाश प्रकाश है। तुम किसी बच्चे से पूछो प्रकाश किसे कहेंगे? रोशनी तो है, वो ठीक है। तो वेदों ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अभी हम आंखें बंद करें, आंखें बंद करो, क्या दिखाई देगा? माइक लो। हम आंखें बंद करते हैं जगन सिंह जी, क्या दिखाई देगा? अंधकार, अंधेरा। गुरु क्या करता है? प्रकाश। जो हमारे अंधकार में आंखें हमने बंद करी और अंदर प्रकाश हो गया, बात छोटी सी है। गुरु कौन? जब हम आंखें बंद करें और अंदर प्रकाश आ जाए, तो उस प्रकाश को लाने वाला जो है वो गुरु।
किताबी ज्ञान कराने वाला गुरु नहीं, वो भी गुरु है लेकिन एक सीमा तक।